एवरीवन, ओसीएम पेपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का टाइम मैनेजमेंट। अक्सर बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि उनका पेपर खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि थियरी पेपर है, बहुत सारा लिखना पड़ता है, तभी जाकर फुल मार्क्स मिलते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन को आपको कितने मिनट्स देने हैं जिससे आप आराम से अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। याद रखना, जितना मिनट मैं आपको दे रहा हूँ उससे ज़्यादा मिनट यूज़ मत करना और जितना आंसर हो जाए उतना लिखकर छोड़ देना। देखिए, ये हमारा पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को खत्म करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स देना है। और यहाँ पर मैं आपसे आपकी वर्स्ट हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको फटाफट कैसे भी करके इन ऑब्जेक्टिव्स को 20 मिनट्स में खत्म करना है। खाली याद रखना कि जो आंसर होगा उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के उसको प्यार से डैश कर आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट। अभी इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं हाफ पेज एटलीस्ट लिखना ताकि आपको फुल 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिले। अब स्टार्टिंग के हाफ पेज लिखोगे कैसे? देखो, स्टार्टिंग के 3-4 लाइन तो आप कंसेप्ट के रिगार्डिंग लिख सकते हो, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आता है वो आप उसके आगे लिखना स्टार्ट कर देना और कोशिश करना कि हाफ पेज तो मिनिमम लिख कर ही आओगे। अगर आपने हाफ पेज लिख लिया 2 आउट ऑफ 2 कंफर्म आप अपना समझ लेना। अब इसको आप टाइम कितना दोगे? इसको आप 5 मिनट्स एक क्वेश्चन को दोगे, मतलब टोटल 20 मिनट्स आपको खर्चने अपने एक्सप्लेन द टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी। इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखना होता है 3-3 मार्क का। वन वर्ड में भी आप लिख सकते हो। तो इसमें आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन। 3 डिस्टिंग्विश लिखने हैं। हर डिस्टिंग्विश में 8 पॉइंट मिनिमम होना चाहिए। अगर 8 पॉइंट होगा तो आपको 1 पॉइंट का हाफ मार्क्स मिलेगा, मतलब 8 पॉइंट के हुए टोटल 4 मार्क। और ये एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क का है तो टोटल आपके 12 मार्क्स है। मैंने आपको एक डिस्टिंग्विश खत्म करने के लिए 10 मिनट दिया है, तो टोटल आपके पास डिस्टिंग्विश को खत्म करने के लिए 30 मिनट है। यहां तक अगर आप आ गए हो तो अब मेन गेम चालू होता है, आंसर इन ब्रीफ। ब्रीफ लिखना है आपको 2 4-4 मार्क के। यहां पर आपको 2 ब्रीफ लिखने के लिए 25 मिनट होंगे। इस 4 मिनट के ब्रीफ में, 4 मार्क के ब्रीफ में आपको डेफिनेशन लिखना है और मिनिमम 8 पॉइंट लिखना है और हो सके तो कंक्लूड करके रहना है। हर पॉइंट के अंदर 4-5 लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा और उस 4-5 लाइन के एक्सप्लेनेशन में जो भी कीवर्ड लगे उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके आना है। यहां पर मैंने आपको एक ब्रीफ के लिए दिया है 12.5 मिनट, जो कि बहुत इनफ है। अगला है आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए जस्टिफाई के लिए मैं आपको देता हूं 25 मिनट। 2 जस्टिफाई लिखना है। अब मेरे को बच्चे पूछते कि 25 जस्टिफाई में क्या लिखे सर? देखो, सबसे पहले पेज का कंटेंट 1 पेज का होना चाहिए और 1 पेज से लेके 1.25 पेज तक आप जा सकते हो। जस्टिफाई पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आड़ा टेढ़ा पूछेंगे, जैसे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। अब इसके रिगार्डिंग हमारे सिलेबस में कोई आंसर नहीं है, ये आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स के हिसाब से 1 पेज भर कर आना है। देखो गुरु, ये है थियोरी पेपर, जितना भरोगे उतना मार्क्स लाओगे। तो एक जस्टिफाई के लिए आपको 12.5 मिनट दिए, जो कि बहुत ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट। 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो इसको, और वो जो बचेला जो टाइम है वो आप लास्ट क्वेश्चन के लिए अपना रख सकते हो, बट योर चॉइस। अगला क्वेश्चन है आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग। 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको 30 मिनट अलॉट करता हूं। आपको इसमें 2 क्वेश्चन लिखने और एक क्वेश्चन लिखने के लिए 15 मिनट दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, मेन बॉडी जो है 8 से 10 पॉइंट का लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। जब ये स्ट्रक्चर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो थियरी पेपर, देखो थियरी पेपर में मार्क्स मिलता है प्रेजेंटेशन का। आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, वो पढ़ने का टाइम चेकर को है नहीं बिल्कुल। आपका प्रेजेंटेशन ही आपको थियरी में मार्क्स लाके देगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग। इसमें आपको 2 में से कोई एक लिखना है, 8 मार्क का है। इसको मैं आपको देता हूँ 20 मिनट्स। इस क्वेश्चन में आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा एडिशन क्या होगा, इंट्रोडक्शन लिखोगे, डिफाइन द डेफिनेशन लिखोगे, एक आपको डायग्राम बना के आना होगा, कुछ भी जो भी पॉइंट्स है उसका फ्लो चार्ट बनाकर आना है।
फिर इसका कंटेंट थोड़ा लेंदी होगा एज कंपेयर टू ऊपर के क्वेश्चन। अगर आप ऊपर 5 लाइन का कर रहे थे तो यहाँ पे 6 से 7 लाइन 8 लाइन जाना होगा हर क्वेश्चन हर पॉइंट में, और इसको भी लास्ट में कंक्लूड कर कर आना है। ये सब में आप 20 मिनट्स ले सकते हो, आराम से क्वेश्चन भी हो जाएगा। कर क्या सकते हो, जस्टिफाई तो एक ही पेज लिखना है तो आप वहाँ पे 10-20 मिनट में खत्म करके लास्ट वाले क्वेश्चन को 25 मिनट भी ले सकते हो इनकेस अगर आपको ज़्यादा लेंथी लगे तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर है, इसका टोटल होता है 180 मिनट। और अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करते हो 90+ आराम से आ जाएगा। बस जो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उसको अच्छे से फॉलो करना। थैंक यू सो मच।